बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए इस्कॉन दुनिया भर में प्रार्थना करेगा। 150 से भी ज्यादा देशों में इस्कॉन के श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। ढाका में इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके विरोध में पूरी दुनिया में हिंदुओं में आक्रोश है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तभी से बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर हैं और लगातार हिंदू धर्म गुरुओं और धार्मिक स्थलों को निशाना बांग्लादेश में बनाया जा रहा है और उसके लिए पूरे दुनिया भर में प्रार्थना सभाएं की जाएंगी। उधर हैदराबाद में इसे लेकर के प्रदर्शन भी किया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के साथ बजरंग दल और इस्कॉन मंदिर के संत भी शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, बांग्लादेश में जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हैदराबाद में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया गया। वो अमाउंट से पूरा बांग्लादेश को खाना खिलाया, इतना भी उनको वो ट्रस्टफुल नहीं है। अभी वो इस्कॉन को अरेस्ट करे, स्वामी जी को हम वो कड़ी टिप्पणी करते हैं, हम कंडेम करते हैं। जो जल्द से जल्द प्रभु जी को रिलीज करे और बांग्लादेश में जो भी हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मारपीट हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। जो भारत की तरफ से हमारा ये इंटेंशन है। बांग्लादेश की घटना पर अब आरएसएस का भी बयान सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हजबोले ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हों। इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को अन्यायपूर्वक कारावास से मुक्त किया जाए। केंद्र सरकार से भी प्रयास करने की मांग की गई है। हजबोले ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय अत्याचार अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस इसकी निंदा करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर क्यों चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की गई है, ये अब हम आपको बताते हैं। मामला 25 अक्टूबर का, जहां चटगांव में एक रैली की गई थी और नातन जागरण मंच ने 8 मांग को लेकर यह रैली निकाली थी। रैली को चिन्मय कृष्णदास को संबोधित किया और कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा झंडे लहराए। झंडे पर आमी सनातनी लिखा हुआ था और रैली के बाद बीएनपी नेता ने केस दर्ज करवा दिया। चिन्मय दास समेत 19 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया। देशद्रोह के आरोप में चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद चिन्मय दास के सचिव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है। इसे लेकर के एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे कोलकाता इस्कॉन ने जारी किया है। इससे पहले भी बांग्लादेश के चटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला किया गया था। अब यह ताजा वीडियो सामने आया है एक और मंदिर पर हमले का। इस्कॉन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि न सिर्फ चटगांव में संतोषेश्वरी मंदिर पर हमला हुआ, बल्कि पंथारघटा में भी हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है, जिसकी तस्वीर इस तरह के सामने आने का दावा किया गया है। और ये 3 तस्वीर देखिए। इस्कॉन मंदिर में भैरव पर हमला हुआ, जहां की ये तस्वीर है। भैरव के इस्कॉन मंदिर में हमला हुआ। चटगांव में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था, जिसकी तस्वीर सामने आई थी और चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। अन्यायपूर्वक उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन एक के बाद एक हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले बांग्लादेश में बढ़ते चले जा रहे हैं और अब चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर के भी देश और दुनिया में आक्रोश है। बांग्लादेश से उन्हें रिहा करने की मांग की जा रही है। एक के बाद एक कई बड़ी घटनाएं इसी तरह से बांग्लादेश से सामने आ रही है। वहां के अल्पसंख्यकों, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि वहां उनके समर्थक भी अब इस तकलीफ से अछूते नहीं है। चिन्मय दास को आखिरकार गिरफ्तार किया गया है, कि सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले चटगांव में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था और एक और ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें
भैरव में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया है। कोलकाता इस्कॉन मंदिर ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बताया गया है कि भैरव में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ पूरी योजना के साथ। दिल्ली से बांग्लादेश की दूरी 1792 किलोमीटर, कोलकाता से दूरी 305 किलोमीटर, और बांग्लादेश की सड़कों पर क्या हो रहा है? हिंदुओं की खाल उधेड़ने की बात हो रही है, लेकिन कट्टरपंथियों का जी इतने में कहां भरने वाला था। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ये वही बांग्लादेश है जिसके मुखिया और नोबेल शांति पाने वाले मोहम्मद यूनुस फिलहाल अपने देश की कट्टर पहचान के लिए बदनाम हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। सवाल उठता है कि क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वो बांग्लादेश की कट्टर नेता खालिदा जिया के इशारे पर काम कर रहे हैं, या वो खुद ही कट्टर हैं और शांति का चोला ओढ़े हुए हैं? उफ, ये वीडियो काश मोहम्मद यूनुस ने देखा होता। ये देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस्कॉन के समर्थकों पर कट्टरपंथी तो छोड़िए, वहां की सेना और पुलिस लाठी, डंडे और हथियार लेकर टूट पड़ी। महिलाओं तक को संभलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश में इसी साल बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए थे। खाने पीने का संकट पैदा हुआ तो इस्कॉन के संतों ने मदद की, लेकिन अब उसी इस्कॉन के संतों को जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने पर उनके समर्थकों पर अत्याचार किया गया। उसी संस्था को अगर बांग्लादेश में ये कहा जाए कि ये आतंकवादी संगठन है और कट्टरपंथी है, तो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। कोई भी भारत का या पूरे वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है इसको स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात गले नहीं उतरती। बांग्लादेश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 100 दिन की यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। इन 100 दिनों में हिंदुओं को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। शेख हसीना के हटने के बाद सांप्रदायिक हिंसा की 2000 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। इन 100 दिनों में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक हाशिए पर चले गए। यह आंकड़ा 5 से 20 अगस्त के बीच का बताया गया है। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं पर अत्याचार चरम पर है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला है। संविधान में सेकुलर लिखने वाले देश बांग्लादेश में लोकतंत्र बैसाखियों पर आ गया है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा साजिश के अलावा हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू धर्मगुरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बांग्लादेश यूं तो भारत का पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तान की तरह कट्टरता और आतंक के रास्ते पर चलकर अपने साम्राज्य की फिराक में है। देखिए, वहां की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए। बांग्लादेश मोदी सरकार जब से आई है, उसकी गतिविधियों से भारत में अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कई देशों में भारतीय जो वहां रह रहे हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। उन पर हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बांग्लादेश में विशेष रूप से हिंदुओं पर याद आती है इंदिरा गांधी। काश मोदी जी उनसे प्रेरणा ले पाते और हिंदुओं की और भारतीयों की रक्षा सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, दुनिया में जहां भी हो रही हो, उससे कर